तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी टाइम। आई नो बहुत टाइम से मतलब स्टोरीज नहीं पोस्ट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई एम नॉट इन अ करेक्ट मेंटल स्टेट। अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसको आप देख के मतलब बिल्कुल हिल जाते हो, राइट? कि ये हो कैसे गया, ये कैसे हो गया मेरे साथ। तो चलो स्टोरी टाइम में से कुछ नॉलेज वीडियो कर लेता है। ऐसा टीनेज मी, मैं भी टीनेजर हूँ आपकी तरह। मेनली हमारा जब 980 से हम ऊपर आने लगते हैं, जब हम कॉलेज में आ जाते हैं, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू आस्क मनी फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट? हमें शर्म आने लगता है कि पापा 50 रुपये दो तो रजिस्टर लाना है, पापा 100 रुपये दे दो किराए के। मतलब इन सब ये पैसे मांगने में भी वी फील सो सेम कि हम यार मांग ले क्या पैसे, मतलब बहुत शर्म आते हैं पैसे मांगने में, राइट? तो इन सब शर्मों, इन सब साइनेस से हटने का क्या रास्ता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं भी अभी कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, विच इज कुछ दिनों में, मतलब कुछ महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत मेरे काम आ रही है। तो छोटी छोटी बातों के लिए आई डोंट नीड टू आस्क मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स, राइट? अपनी नीड तो मैं खुद निकाल ही रहा हूँ, राइट? तो मैं आपको 3-4 वो बताऊंगा आपको, और आपको उनमें से कोई एक चुनना है। मगर मल्टीटास्किंग नहीं करनी, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, राइट? आपको पूरा फोकस उस चीज में नहीं लगाना, आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी पढ़ाई। वो आपको यहाँ से लेके वहां तक ले जा सकती है, राइट? तो पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसा पार्ट टाइम ही बताऊंगा तो 2-3 घंटे का। पहला तो है, इफ यू हैव एनी स्किल्स, जैसे आपके पास कोई स्किल्स है, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आती है। मेनली मैंने क्या गलती करी थी अपने बिहाफ पे, जब मेरे 12 के पेपर ओवर हो गए थे तो उसके बाद 1 महीने का गैप मिलता है, राइट? 1-2 महीने का, 1.5 महीने का गैप मिलता है रिजल्ट के आने तक का। तो वो 1.5 महीने मैंने बर्बाद करे हैं मजे मजे में। क्या तो 12 के पास 12th हो गई, अब लाइफ खत्म, इसके बाद नई लाइफ, अब कुछ नहीं है। आई फॉरगेट दिस कि 12 के बाद लाइफ खत्म नहीं, 12 के बाद लाइफ स्टार्ट होती है नहीं। तो 12 के बाद वो 1.5 महीने मैंने बर्बाद करे, राइट? जिसका रिग्रेट मुझे आज तक होता है कि मैंने वो 1.5 महीने बर्बाद क्यों करे। अगर मैं उसको स्किल सीख लेता तो आई कुड बी अर्निंग मोर देन इनफ जो मैं अब अर्न कर रहा हूँ, राइट? तो आपका बेसिकली मैं आपको क्या बताता हूँ, अगर आप 12 के एग्जाम देने वाले हो तो 12 पर 1.5 महीने का गैप अगर आपको मिलता है छुट्टी का, वो तो मेनली ऑफ कोर्स मिलता है, सभी बच्चों को मिलता है। सो यू हैव टू क्रिएट अ स्किल्स ऑफ योर्स। आपको एक पर्टिकुलर स्किल्स में, ये नहीं कि हर तरफ पैर मारना है, एक जगह पैर मारो पर सही तरीके से मारो, राइट? अगर आपको वेब डिजाइनिंग का कोर्स करना है, आपको वेब डिजाइनिंग बनाए, तो वेब डिजाइनिंग का 1.5 महीने में कोर्स करो, बहुत ईजिली आपको पढ़। एक तो मेनली ChatGPT आ चुकी है, जिसके सोर्स कोड मिलना बहुत आसान हो चुका है। तो वेबसाइट बनाना कुछ नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वेबसाइट कैसे बननी है, राइट? कैसे लिंक करना है हम एक दूसरे से। 1.5 महीने में अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना सीख जाते हो, वो ऑफिस से सीख जाओगे, वेबसाइट बनाना या फिर कोई ऐप बनाना या फिर कुछ और बनाना, वो स्किल्स आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट लेवल किस में है, राइट? 1.5 महीने में आपने वो सीख ली, फिल आउट क्लाइंट्स। क्लाइंट्स ऐसे लाएंगे इंस्टाग्राम पे, आप टू फाइंड क्लाइंट्स ऑफ योरसेल्फ, कि आप मतलब आप सीख लिया तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। इफ यू हैव स्किल्स, अगर आपने इसको सीख लिया है, नाउ यू हैव टू अर्न फ्रॉम दैट स्किल्स, राइट? आपके पास स्किल्स है, यू हैव टू अर्न फ्रॉम स्किल्स। कैसे करेंगे? नाउ यू हैव टू कलेक्ट क्लाइंट्स फ्रॉम योर एरिया। इंस्टाग्राम पे अप्रोच करो लोगों को, जीमेल पे, लिंक्डइन है, लिंक्डइन सबसे बेस्ट है, वहाँ पे आप जाकर अप्रोच करो बहुत सारे उनको। उनसे बोलो कि मैं आपके प्रोफाइल बना सकता हूँ। कम पैसे में स्टार्ट करो, ज़्यादा कि लोग अक्सर, आपको पता है इंडिया में कैसे है कि लोग कम पैसों में मेनली अपनी चीज़ें बनवाने का ज़्यादा वो करते हैं। जहाँ उनको 200 में का वो काम, वही काम 100 रुपये में, वो काम 100 रुपये में करवाएंगे, राइट? तो क्लाइंट से अप्रोच करो कि मैं आपकी वो बनाऊंगा। पहले में बस आई नो पहले दूसरी वेबसाइट बनाने में आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आप अपनी ये सारी चीज़ों से, ये सारी स्किल्स को आप और ज़्यादा इनहेंस कर लोगे, राइट? फिर आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। एक सोर्स ऑफ इनकम ये है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या है? स्टार्ट पार्ट टाइम, मतलब ट्यूशंस वगैरह। आप पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा सकते हो। मतलब इफ आप कॉलेज से आते हो, आप कॉलेज से 4 बजे मेनली आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, 5 बजे घर आ जाते हो, तो 6 से 7, 1 घंटा, मेनली 1 घंटा ट्यूशंस पढ़ाओ बच्चों को। इससे आपकी नॉलेज भी इनहेंस होगी, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी और आपका सोर्स ऑफ इनकम भी आएगा। तो पहला मैंने क्या बताया था? पहला मैंने आपको क्या बताया था कि अपनी स्किल्स पे काम करो। 12 के बाद 1.5 महीने में तो कुछ स्किल्स डेवलप करो, अपनी क्लाइंट्स को अप्रोच करो। इससे आपका 2 बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आपकी मतलब वो स्किल्स आपको मिल जाएगी, मतलब वो स्किल्स आपको आप रिक्वायर, मतलब उस स्किल को आप एक्वायर कर लोगे अपने अंदर, और आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाएगा। तो जब आप इंटरव्यू में, जब आप जॉब इंटरव्यूज में बैठोगे 12 के बाद, जब कॉलेज के बाद जॉब इंटरव्यूज में, तो आपके सीवी में ये रिकॉर्डेड हो जाएगी, मैंने इन इन क्लाइंट के लिए ये वेबसाइट बनाई है और मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, मेरे पास ये स्किल्स बहुत है। तो जो जॉब इंटरव्यू होगा वो आपको फट से अपनी उसमें ले लेगा, राइट? सेकंड है, पार्ट टाइम ट्यूशन स्टार्ट कर दो, कि मतलब पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट कर दो, बच्चों को पढ़ाने स्टार्ट कर दो। साथ अगर आप 7वीं क्लास को कंफर्टेबल पढ़ाने के लिए उनको पढ़ाओ, 8वीं क्लास को कंफर्टेबल पढ़ाने के लिए उनको पढ़ाओ, उनको ढंग से पढ़ाओ। उससे आपका सोर्स ऑफ इनकम आएगा, उससे आपकी दिमाग की नॉलेज भी बहुत इनहेंस होगी, जो आपके अकेडमिक्स में, जो 12 के बाद जो कोर्सेज करे, उसके अकेडमिक्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा, राइट? तीसरा देखो, वैसे तीसरा बोलने को मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, जैसे कि तीसरा, जैसे आप स्टॉक मार्केट होता है, जैसे स्टॉक मार्केट पे आप अप्लाई करो, पर वो बहुत रिस्क टेकिंग हो सकता है, राइट? स्टॉक मार्केट पे उसको अप्लाई करना चाहिए जिसके पास अंधाधुंध पैसा हो, राइट? जिसको पैसा होने का कोई कम हो, जिसको रिस्क लेने का वो हो। मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा, वो मैं बहुत जो उनका कॉलेज हो चुका है उनको सजेस्ट करूंगा। मैं उनको सजेस्ट, के पास ज्यादा पैसा है और उनको पैसा नहीं लगाना। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको स्टॉक मार्केट पे रखो, राइट? आप उसको इन्वेस्ट करो अपनी किसी उसमें। पर इसमें पैसे खोने का भी कम है, इसमें रिस्क भी है आपका, तो इसको आप बहुत सोच। मैं तो एक्चुअली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये, मैं आपको सिर्फ 2 चीजें रिकमेंड करूंगा। पहला है कि कोई स्किल्स डेवलप करो अपनी अच्छी सी, और लोगों को अप्रोच करो कि मेरे पे ये स्किल आती है, आप मेरे से ये चीजें बनवाइए, इतने पैसों में आप मेरे को अपनी चीजें ये बनवाइए, राइट? आप इतने पैसों में अपनी चीजें मेरे से बनवा लीजिए, क्योंकि इफ यू हैव स्किल, फ्री में मत दो, राइट? फ्री में मत करो कुछ भी। अगर आपके पास स्किल है तो उस स्किल से अर्न करना सीखो, राइट? बी फोकस। एक तो मेन बात क्या होता है, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट मत बनना भाई। 12 के बाद इंट्रोवर्ट इज अ सिन, राइट? पाप है इंट्रोवर्ट। अगर आपके पास कोई स्किल आती है, मुंह फट बनो, मेरे पास ये स्किल आती है, आप पे करो मुझे, मैं आपको पे करके दूंगा। कुछ भी काम फ्री में नहीं होता आपकी जिंदगी में, 1 मिनट भी आपका टाइम, कोई आपको फ्री में टाइम तक नहीं देने वाला। कुछ भी काम फ्री में नहीं होता, यू हैव टू बी, पहले आपको बोलना आना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अगर आप बोले, आपके पास देखो, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे कॉलेज में एक
जैसे इंटरव्यू प्लेसमेंट्स वगैरह लग रही थी, तो एक बंदा था, उसके पास कम नॉलेज थी, पर ही इज वेरी प्रेजेंटेबल, ही इज वेरी वोकल, ही इज वेरी फ्लुएंट, हिज कम्युनिकेशन स्किल्स आर वे मोर बेटर, बहुत ज्यादा अच्छी थी। और एक ही साइड दूसरा आदमी था जो उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी, उसको नॉलेज बहुत अच्छी थी, बट ही डजंट हैव टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। वो दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं बना पाता था, राइट, वो नहीं बोल पाता था। गेस व्हाट, प्लेसमेंट दोनों की लगी, पर जिसकी पहले की लगी ही गॉट मच हायर पेमेंट, और जिसकी दूसरे की लगी ही गॉट लेस पेमेंट। अंतर क्या था? प्रेजेंट करना, खुद को बोलना आना। आपको एक स्किल पे जो आपको ध्यान देना पड़ेगा वो है बोलना, ढंग से बोलना। बोलना इन द सेंस कुछ नहीं, कुछ बोल देना, ढंग से बोलना, एक प्रेजेंटेबल वे में बोलना, एक प्रोफेशनल वे में बोलना, राइट। जैसे आज की डेट में चैटजीपीटी बहुत ज्यादा सारे काम कर, राइट। देखो, वेबसाइट डिजाइनिंग का सारा सोर्स कोड चैटजीपीटी पे मिल जाता है, आपके सारे कोड का सारा सोर्स कोड चैटजीपीटी पे मिल जाता है। तो क्लाइंट जो इंटरव्यू होता है मेनली क्या देखता है, जब सब चीजें चैटजीपीटी पे मिल लिया तो वो क्या देखा कि इंसान को बोलना आना चाहिए, राइट। इंसान को अपनी बातें प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। ओके, सो दिस थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन योर माइंड कि आपको बोलना आना चाहिए। अपनी इसमें ये नहीं बोला कि स्पीकिंग स्किल्स की ट्यूशन लगा लो, भाई बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, म्यूजिक सुनो, इंग्लिश म्यूजिक सुनो, पॉडकास्ट देखो, पॉडकास्ट को देखो, जैसा वो होस्ट आपको रिटेलिएट कर रहा है अपने वर्ड्स, उसकी मिमिक करो होस्ट की। इन सभी तरीके से यू विल बेटर कम्युनिकेट विद अदर्स, राइट। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने आपको जितना भी कुछ बताया है, अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो, आई गारंटेड यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ, योर लाइफ गोना चेंज अगर आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, व्हाट आई हैव मेंशन्ड। एंड बेस्ट ऑफ योर लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू।